हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपके अपने चैनल SK2 मैथमेटिक्स में। तो यह लिमिट का सेकंड लेक्चर है। यदि आपने फर्स्ट लेक्चर नहीं देखा है तो आप जाके देख सकते हैं, जिससे आपका कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर हो जाएगा। मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में व आई बटन में दे दूंगा, आप देख सकते हैं। तो चलिए सीखते हैं लिमिट्स। तो चलिए जान लेते हैं एक ट्रिक के बारे में। एक ट्रिक है, जब लिमिट x टर्निंग टू इन्फिनिटी होता है और कोई फंक्शन a एंड b दिया हो, और ये a एंड b जो है ये कोई पॉलिनोमियल होगा, ठीक है। मतलब कि ये कोई क्वाड्रेटिक होगा, या तो क्यूबिक होगा, या फोर्थ पावर होगा, कुछ भी हो सकता है पॉलिनोमियल में, ठीक है। तो सबसे पहले देखेंगे कि जब a इज इक्वल टू b, इसका क्या मतलब हुआ, डिग्री ऑफ a इज इक्वल टू b। जब ऊपर और नीचे की डिग्री, मतलब न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर की डिग्री इक्वल होगी। अब मैं एग्जांपल दिखाता हूँ। ये इसको देखो, यहाँ पे ऊपर भी पावर और नीचे पावर सेम है, तो यही हुआ कि डिग्री ऑफ a इज इक्वल टू डिग्री ऑफ b। अगर बराबर है तो हमारा आंसर जो होता है वो होता है कोफिशिएंट ऑफ हाईएस्ट पावर एंड अपॉन कोफिशिएंट ऑफ हाईएस्ट पावर, ठीक है। तो यहाँ पे देखो डिग्री सेम है तो हम ये वाला लगाएंगे। तो यहाँ पे देखो एग्जांपल के तौर पे, तो यहाँ पे डिग्री सेम है तो हम क्या करेंगे, कोफिशिएंट ऑफ हाईएस्ट पावर। तो यहाँ पे क्या है, हाईएस्ट पावर 2 और इसका कोफिशिएंट क्या है 1 और इसकी भी 1, तो 1/1, आंसर आ गया 1, ठीक, सिंपल, एक लाइन में। अब देखेंगे सेकंड, अगर डिग्री ऑफ a लेस देन डिग्री ऑफ b है तो आंसर होगा 0, ठीक। अब यहाँ पे देखो ऊपर यहाँ पे, ठीक है, 1 है और नीचे डिग्री 2 है, मतलब इसकी a वाले की लेस देन है b से, ठीक। तो हम लगाएंगे फार्मूला ये वाला, मतलब ये ट्रिक है कि ये जब ये होगा तो ये, ठीक। तो ये आ गया 0। अभी मैं इसको प्रूव भी करके बताऊंगा ये कैसे आया, ठीक। अब फिर ये भी देखो, जब डिग्री ऑफ a ग्रेटर देन b है, ठीक, तब आंसर होगा इन्फिनिटी। यहाँ देखो डिग्री ऊपर 2 है और नीचे 1 है, ठीक। ये कोई पॉलिनोमियल है, ये क्वाड्रेटिक है, ये x में लीनियर है, ठीक है। तो अब यहाँ पे आंसर क्या होगा कि यहाँ पे देखना ही नहीं है, क्योंकि ऊपर बड़ा है तो ये वाला कंडीशन फुलफिल कर रहा है, तो आंसर क्या होगा, इन्फिनिटी। कैसे आया, अब इसको हम देखते हैं। जो हमारा रूल है, जिस तरह हम इसको लगाते हैं कि हमारा लिमिट इन्फिनिटी होता है और कोई पॉलिनोमियल टाइप का इस टाइप का होता है, तो हम किस तरह लगाते थे कि हम इन्फिनिटी होता है तो हम क्या करते हैं कि मैक्सिमम पावर कॉमन लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखो कॉमन ले लो, x² कॉमन लोगे तो 1 + 2/x + 3/x² अपॉन x² कॉमन लो तो 1 + 7/x² + 12x आएगा यहाँ पे, ठीक, x²। अब लिमिट x टर्निंग टू इन्फिनिटी। अब जहाँ पे ये तो कट ही गया, अब जहाँ पे x नीचे है, x नीचे जहाँ पे है वहाँ पे तो इन्फिनिटी जब जाएगा तो ये 0 बना देगा, ठीक। इसको भी 0 बना देगा, इसको भी 0 बना देगा, क्योंकि 2/∞ 0 होता है। यहाँ पे 1 बचेगा, ठीक है, तो 1/1, तो प्रूफ हो गया ना। अब इसको देख लो, इसको भी कैसे करेंगे, मैक्सिमम पावर कॉमन लो, x कॉमन लोगे तो 3 + 1/x आएगा, और नीचे x² कॉमन लोगे मैक्सिमम पावर तो 1 + यहाँ 2 की पावर 2/x आएगा, और यहाँ 1/x² आएगा, ठीक। अब यहाँ पे x ये एक पावर तो गया, ठीक। लिमिट यहाँ पे x टर्निंग टू इन्फिनिटी है। अब यहाँ इन्फिनिटी जाएगा तो ये तो 0 बना देगा, इसको भी 0 बना देगा, इसको भी 0, ठीक। तो यहाँ बचा क्या, 3 और ये 1, ठीक। तो 3/1, लेकिन यहाँ x बचा हुआ है, ठीक। तो x भी जाएगा, यहाँ पे हम पुट करेंगे तो यहाँ इन्फिनिटी, 3/∞ क्या होता है, 0, ठीक। ऐसे इसको भी देख लो, मैक्सिमम पावर कॉमन लो, x² है तो यहाँ बचेगा 2 - 3/x + 1/x², और नीचे ये मैक्सिमम पावर है x, तो ये कॉमन लो 7 + 12/x, ठीक। अब x तो इससे गया, लिमिट है x टर्निंग टू इन्फिनिटी। अब इन्फिनिटी देखो यहाँ पे जाएगा तो 0 बना देगा, इसको 0 बना देगा, इसको भी 0 बना देगा। यहाँ 2 है तो 2/7, पर यहाँ देखो x एक ही तो कटा था पावर,
एक तो बचा है ना, तो ऊपर क्या होगा, इन्फिनिटी आ जाएगा। इसको पुट करेंगे तो इंटू इन्फिनिटी, तो किसी से इन्फिनिटी की अगर इंटू करते हैं तो वो इन्फिनिटी आता है। प्रूव हो गया ना, ये जीरो, ये जीरो। तो ये इसका एग्जाम्पल था, और ये वाला इसका था, और ये वाला इसका था। ठीक, अब आगे चलते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे अब आते हैं कैटेगरी 3 में। ठीक है, क्या था कैटेगरी 3 में? फर्स्ट ये 1 की पावर इन्फिनिटी फॉर्म। ठीक, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, खासकर जेईई मेंस के लिए। ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं कि ये 1 की पावर इन्फिनिटी कैसे, किस तरह का होगा फंक्शन। ये कोई फंक्शन ऐसे रहा होगा f(x) की पावर gx, मतलब यहाँ 1 आएगा और gx की वैल्यू इन्फिनिटी आनी चाहिए, इसी के फॉर्म में होगा। तो हम क्या करेंगे, इस तरह के क्वेश्चन को हम एक कह सकते हैं कि एक फार्मूला लगा देंगे। ठीक है, वैसे ये कोई फार्मूला नहीं है। ठीक है, इसको बस मैनिपुलेट किया गया है। ठीक है, e की पावर में। तो यहाँ पे देखते हैं कि फार्मूला क्या है कि e टू दी पावर क्या होता है, लिमिट जो है, ठीक है, e टू की दी पावर में चला जाता है। ठीक है, ये नीचे एकदम है लिमिट। यहाँ पे जो है फंक्शन पावर क्या होता है, आगे आता है, और जो ये फंक्शन होता है उसमें से 1 माइनस हो जाता है। ठीक है, e टू दी पावर लिमिट एक्सटेंडिंग टू जो भी है a। ठीक है, बाकी ये जो पावर में है आगे आ जाएगा पावर, और जो f(x) है आपका फंक्शन उसमें 1 माइनस कर देना। ठीक है, बस इतना याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन बहुत आते हैं। ठीक है, अब चलो देखते हैं क्वेश्चन इसके। ठीक है, अब एग्जांपल है जैसे ये। अब यहाँ पे हम पहले फॉर्म चेक करेंगे। ठीक है, फॉर्म चेक करेंगे तो 0 पुट करो, तो यहाँ पे 0 पुट करोगे तो 1 आ जाएगा, और यहाँ 0 पुट करोगे तो इन्फिनिटी। ये तो सही है, 1 की पावर इन्फिनिटी है। ठीक है, यहाँ भी चेक कर लेते हैं, तो 0 यहाँ डालोगे तो इन्फिनिटी आ जाएगा, तो इन्फिनिटी, अच्छा ये इन्फिनिटी, ओके, ये आपका, ये देखते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखो ये इन्फिनिटी है, यहाँ पे इन्फिनिटी पुट करेंगे तो ये तो 0 हो जाएगा, तो यहाँ पे 1 आ जाएगा, और इन्फिनिटी यहाँ पुट करेंगे तो 1 की पावर इन्फिनिटी। ठीक है, 1 की पावर इन्फिनिटी। फिर यहाँ पे चेक कर लेते हैं कि 0 यहाँ डालोगे तो साइन 0/0। तुम्हें पता है इसकी वैल्यू हम लोगों ने पहले निकाली हुई थी। ठीक है, कि साइन 0/0। ठीक है, तो ये खुद एक लिमिट है। ठीक है, साइन x/x की वैल्यू क्या होती है, लिमिट अगर हम लिखते हैं साइन x/x लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0, तो इसकी वैल्यू क्या होती है, यहाँ पे देखो साइन 0 0 और यहाँ 0/0। ठीक, तो अभी इसको कैसे करेंगे, HL लगा लेते हैं, तो साइन का डिफ्रेंसिएशन cos x, अब नीचे x का 1 हो जाएगा, तो लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 है, cos 0 कितना होता है, 1 होता है, तो इसकी वैल्यू 1 है। ठीक है, ये नहीं कि यहाँ पे वैल्यू इसकी है, ये खुद एक लिमिट है। इसीलिए मैं आपको पहले शुरू में बताया था कि यहाँ पे जो 1 होता है ये टेंड करता है। ठीक इसी तरह देखो यहाँ पे कोई एग्जैक्ट वैल्यू नहीं थी, यहाँ कोई खुद एक लिमिट है, मतलब x टेंडिंग टू 0 पे हम उस चीज़ का लिमिट निकाले तो हमारा 1 आया, तो ये जो 1 है वो टेंडिंग टू है। ठीक है, तो यहाँ 1 आ जाएगा, और यहाँ 0 डालोगे तो इन्फिनिटी आ जाएगा। ठीक है, ये बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कि हम इसकी वैल्यू डायरेक्ट नहीं निकाल रहे हैं, हम जब पुट कर रहे हैं तो ये 0/0 फॉर्म बन रहा है। ठीक, तो अब 0 तो इसको अलग से एक लिमिट निकालना पड़ेगा कि इसकी वैल्यू क्या थी, फिर हम यहाँ लिमिट निकाले तो इसकी वैल्यू 1 आई, तो 1 की पावर इन्फिनिटी। ठीक है, जरूरी नहीं है कि यहाँ पे डायरेक्ट कोई नंबर ही आ जाए, जैसे कि यहाँ पे डायरेक्ट एक नंबर आया कि यहाँ 0 हो गया 1 आया, पर यहाँ हो सकता है कि ये लिमिट की ही वैल्यू हो। ठीक है, तो ऐसा बहुत बार हो सकता है। तो अभी इसको सॉल्व करते हैं, ये तो फॉर्म हम चेक कर लिए। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं कि कैसे ये सॉल्व होगा। हम इस फार्मूले का यूज करेंगे। ठीक है, अब इस फार्मूले का यूज करेंगे, तो अब यहाँ पे देखो ये फॉर्म पता चल गया, तो हमको ये पता चल गया ये तो f(x) है और ये तो gx है। हमने क्या बोला था, पावर आगे आएगा। ठीक, और जो f(x) होगा उसमें से f(x) में से एक माइनस हो जाएगा, 1 माइनस हो जाएगा। ठीक है, यही रखते हैं, तो e टू दी पावर सबसे पहले ऐसे लिख लिया करो, e टू दी पावर जो भी है लिमिट 0। ठीक, अब हम क्या करेंगे, पावर आगे तो मतलब 1/x आगे, और जो ये फंक्शन है 1 + x, इसमें से 1 माइनस कर दो। ठीक, तो सिंपल e टू द पावर लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0। अब यहाँ पे देखो ये गया, x/x बचा, ये गया, तो यहाँ 1 आ जाएगा। ठीक, तो e टू द पावर
लिमिट x टेंडिंग टू 0 1, ये कांस्टेंट है तो यहाँ पे पुट भी नहीं करेंगे तो e टू दी पावर 1 आ गया, मतलब e आ गया आंसर। ठीक, सिंपल। ऐसे यहाँ पे देखो, अब यहाँ फार्मूला लगाएंगे लिमिट x टेंडिंग टू 0 e की पावर, ठीक, पावर आगे आएगा x, फिर फंक्शन जो होगा उसमें से 1 माइनस हो जाएगा, ठीक, 1 माइनस कर दिए, ये गया। देखो फिर 1 x अपॉन x आया, लिमिट x टेंडिंग टू 0 e टू पावर कट गया, फिर वही आया 1 e की पावर 1, मतलब e आया आंसर, दोनों का e। ठीक है, यहाँ पे देखो इसको कैसे करेंगे, e टू दी पावर लिमिट x टेंडिंग टू 0, ये आगे आएगा 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, ठीक, और यहाँ पे हो जाएगा साइन x अपॉन x, ठीक, इसमें से 1 माइनस करेंगे, ठीक। अब यहाँ पे देखो 1 माइनस के, अब हम क्या करेंगे, यहाँ एलसीएम ले लो, ठीक है, एलसीएम ले लो यहाँ पे। अब e टू दी पावर लिमिट x टेंडिंग टू 0, अब लिमिट अगर यहाँ पे साइन x अपॉन माइनस एक्स अपॉन यहाँ पे x क्यूब आ जाएगा, समझ में आ रहा है ना ये, ठीक है। अब तुम खुद सोचो, अब यहाँ पे ये समझ लो ये पूरा एक लिमिट है, एक लिमिट का ये क्वेश्चन है, तो अब फिर तुम इसे फॉर्म इसका चेक करो, साइन 0 0 0 माइनस 0 नीचे 0 0 अपॉन 0 फॉर्म बना। हम यहाँ बहुत सारे मेथड लगा सकते हैं, पहला सिंप्लीफिकेशन तो यहाँ पे कुछ होने वाला नहीं है, तो यहाँ पे हम LHL रूल लगाएंगे, ठीक है, डिफ्रेंसिएशन करेंगे। तो यहाँ पे देख लो, तो इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये cos x हो जाएगा, ये -1, और इसको करेंगे डिफ्रेंशिएट तो ये कितना होगा 3x स्क्वायर, ठीक, ये हो गया लिमिट x टेंडिंग टू 0 e टू दी पावर है, ये मत भूलना हमेशा, e की पावर में चल रहा है, ठीक है। अब ये देखो, अब यहाँ पे एक है कि आपको इसकी वैल्यू नहीं पता, ये एक स्टैंडर्ड फॉर्म है, ठीक है। यहाँ पे अगर स्टैंडर्ड फॉर्म है 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर की वैल्यू होती है हाफ, ठीक। अभी मैं इसको बताता हूँ अलग से, अब जैसे ये आ गया ना तो इसका वैल्यू भी निकाल सकते हो। अब यहाँ पे तुम फिर चेक करो, ठीक है, इसके फॉर्म को फिर चेक करो, अगर ये कॉन्स्ट कोई वैल्यू दे रहा तो ठीक है, वरना फिर लिमिट निकालेंगे एक बार। तो कॉस 0 1 होता है, 1 माइनस 1 मतलब 0, और फिर यहाँ पे 0, तो फिर आया 0 अपॉन 0 फॉर्म, तो फिर फर्दर हम इसको डेरिवेशन करेंगे, तो फिर कॉस का हो जाएगा माइनस साइन एक्स, और 1 का तो 0 गया, यहाँ पे कितना हो जाएगा 3 तो पहले था, इसका हो जाएगा 2x, ठीक, यहाँ मल्टीप्लाई है, यहाँ लिमिट x टेंडिंग टू 0। अब देखो यहाँ पे साइन x अपॉन x 1 होता है, इसकी वैल्यू हमने तो पहले निकाली थी ना, यहाँ पे देखो, यहाँ पे साइन x अपॉन लिमिट टेंडिंग टू 0 है तो वहाँ 1 होता वैल्यू, ठीक, तो इसकी वैल्यू 1 हो गई, तो यहाँ e की पावर था, e की पावर लिमिट x टेंडिंग टू 0, इसकी वैल्यू 1 हो गई, तो और यहाँ पे 6 था तो -1 अपॉन 6, तो यहाँ पे कांस्टेंट है तो ये तो वैल्यू 1/6 आ गया, तो 1 की e की पावर 1/6 आंसर आ गया, ठीक है। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं हम, अब देखते हैं कैटेगरी 3 में हमारा जो 2 बचा हुआ है, इन्फिनिटी टू द पावर 0 एंड 0 टू द पावर 0 की फॉर्म, ठीक है। तो इसमें हम क्या करते हैं, इसमें सबसे पहले हम दोनों साइड हम लॉग लेके, बस याद रखना ये दोनों फॉर्म जो हैं लास्ट वाले उसमें हम लॉग लेते हैं, ठीक है, बोथ साइड। अब कैसे, ठीक है, अब सबसे पहले देख लेते हैं ये किस तरह का होगा, ये फंक्शन किस तरह का होगा। ये हो सकता है ऐसे, ये भी 1 टू द पावर इन्फिनिटी का होगा, ठीक है, fx अपॉन ये की पावर gx, मतलब यहाँ 0 होगा, अगर यहाँ इन्फिनिटी हुआ और ये 0 हुआ तो ये इस फॉर्म में बन जाएगा, मतलब फंक्शन जो होने वाला है इस फॉर्म में होने वाला है, ठीक है, इस टाइप का। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे लिमिट है, ठीक, हम तो क्या करेंगे कि ऐसे क्वेश्चन में हम लॉग ले लेंगे, तो ये मान लेंगे इसको y इज इक्वल टू ये लिमिट x टेंडिंग टू 0 या कुछ भी a लिखो, ठीक है, fx की पावर gx, इस टाइप का होगा। तो चलिए जान लेते हैं कि कैसे होगा। ये एक एग्जांपल के तौर पे देखिए, यहाँ पे है क्वेश्चन, पहले इसको फॉर्म चेक करेंगे तो 0 यहाँ पे डालोगे तो 0/0 ये वाला फॉर्म हो गया, ठीक है। यहाँ पे देखो तो यहाँ पे 0 डालोगे तो इन्फिनिटी बनेगा और साइन 0 0 होता है ये वाला, ठीक, ये दोनों फॉर्म हो गया। अब कैसे लगाएंगे, मैंने क्या बोला कि इस तरह के क्वेश्चन को लॉग लेके ही सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे,
इस पूरे फंक्शन को y मान लेंगे, ठीक है। तो लिमिट x टेंडिंग टू 0 x अपॉन x, ठीक। तो y माने, अब दोनों तरफ हम लॉग लगा लेंगे, तो लॉग y। और यहाँ पे मैं बता दूं आपको, यहाँ पे लिखा हुआ डोंट फॉरगेट टू रिमूव लॉग इन द लास्ट। होता क्या है, हम जब यहाँ पे y इक्वल टू कोई फंक्शन मान लेते हैं, मतलब y की वैल्यू निकालनी है, हम लॉग लगाते हैं तो इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं, फिर हम वही वैल्यू आंसर मार देते हैं। बल्कि हमें y की वैल्यू निकालनी है, तो यही बोला कि लॉग को लास्ट में उधर ले जाने, मतलब इसको इधर ले जाने के लिए मत भूलें, ठीक है, वरना फिर आपने तो log y की वैल्यू निकाल ली है, तो बस यही ध्यान देना, ठीक है। अब यहाँ पे log लगाओगे, ठीक है, तो log क्या होगा, अंदर लगेगा, यहाँ पे नहीं बाहर लगता, ठीक है, अंदर चला जाएगा, तो यहाँ लिमिट तो ये होगा, ठीक है। यहाँ पे लिमिट x टेंडिंग टू 0 log लगाएंगे यहाँ पे, तो पावर आगे आ जाएगा और log x आ जाएगा, मतलब हमारा ये तैयार हो गया। अब हमें केवल इसकी वैल्यू निकालनी है, ठीक है। अब हम इसकी वैल्यू निकालनी है, तो अब यहाँ पे देखो कि अभी इसकी वैल्यू निकालनी, तो इसकी फॉर्म चेक करेंगे लिमिट की, तो यहाँ पे देखो x 0 और log 0 इन्फिनिटी होता है, ठीक है, माइनस इन्फिनिटी होता है, पर यहाँ इन्फिनिटी लिखेंगे, फॉर्म चेक करना है, ठीक है, ये फॉर्म हो गया। अब इसकी वैल्यू निकाल। इसमें इस वाले में क्या बोले थे कि जब 0 इंटू इन्फिनिटी हो तो हम क्या करते हैं, इसमें कोई एक पार्टी नीचे जाएगी, ये क्वेश्चन हमने किया है पहले, ठीक है, कोई पार्टी एक नीचे जाएगी। अब किसको नीचे ले जाना है, कॉस, इसको ले जाओगे लॉग को, तो दिक्कत होगी को डिफ्रेंशिएट करने में, तो एक्स को ले जाओ, आसान है, उसका डिफ्रेंशिएट भी आसानी से हो सकती है, ठीक है। तो हम इसको लिख सकते हैं x टेंडिंग टू 0, ठीक है, तो log x अपॉन 1 अपॉन x, ठीक। तो ये हो गया। अब चेक करो फॉर्म, अब आ जाएगा इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी फॉर्म, ठीक है, हमने एक पार्टी को ले गया तो अब इन्फिनिटी फॉर्म। अभी इसको सिंपल है, एच एल रूल लगाएंगे, ठीक है, डिफरेंशिएट वाला, तो इसका डिफरेंस क्योंकि 0 इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी है, ठीक है, तो अब एच एल रूल लगाएंगे, तो यहाँ पे log x का 1 अपॉन x होगा डिफरेंशिएशन, और इसका होगा माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो लिमिट x टेंडिंग टू 0, यहाँ पे देखो ये गया, ठीक है। अब ये क्या होगा, ऊपर जाएगा, माइनस एक्स बनेगा, ठीक है। यहाँ पे इसके जगह पे माइनस एक्स लिखा। अब खुद देखो, जब x केवल है 0, जब हम फिर से पुट करेंगे तो यहाँ 0 आ जाएगा आंसर, ठीक। तो हमारा क्या मिल गया यहाँ पे, log y इक्वल टू इसकी वैल्यू पूरा क्या मिल गई, 0। तो होता कभी है कि बच्चे 0 आंसर मार के चले आते हैं, ऐसा नहीं, फिर हमें y की वैल्यू निकालेंगे, क्योंकि इसकी वैल्यू हम लोगों को निकालनी थी, तो ये तो y है ना, तो y निकालेंगे, तो जब log उधर जाता है तो e की पावर में बन जाता है, ठीक है, e की पावर 0, और e की पावर 0 क्या होता है, 1 होता है, किसी की पावर 0 होता है 1, ठीक है। तो ये आंसर आ गया 1 इसका। ऐसे हम इसकी देखेंगे, ठीक है, यहाँ पे देखेंगे, थोड़ा सा जगह कम हो गया, ठीक है। अब इसको देखेंगे, इसको फार्मूला इसमें क्या है, लॉग, केवल लॉग लेना है, ठीक है। तो हम लेंगे y इज इक्वल टू जो भी है क्वेश्चन, लिमिट x टेंडिंग टू 0 1 अपॉन x, ठीक है, साइन x, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखेंगे लॉग लगा के, log y इज इक्वल टू लिमिट x टेंडिंग टू 0, लॉग लगाएंगे तो पावर आगे जाएगा, मतलब साइन x आ जाएगा इधर, और इधर आ जाएगा log 1 अपॉन x, ठीक। अब यहाँ पे देखो, अभी इसकी हमें वैल्यू निकालनी है ओवरऑल, ठीक है, ये एक लिमिट हो गया, तो यहाँ पे फॉर्म चेक करेंगे, साइन 0 0 इंटू, यहाँ पे देखो 0 डालेंगे तो log इन्फिनिटी होता है, तो 0 अपॉन इन्फिनिटी, अब फिर वही फॉर्म आ गया, तो एक पार्टी तो नीचे जाएगी, तो हम बोला ना लॉग थोड़ा दिक्कत होता है, ठीक है, नीचे ले जाने के लिए, हाँ, उसको डिफ्रेंशिएट करना होगा, तो 1 अपॉन log x का थोड़ा दिक्कत होता है, तो हम साइन को ले जाते हैं आराम से, ठीक है। हम इसको भी लिखते हैं 1 अपॉन x को, log 1 अपॉन x को हम लिख सकते हैं log x, माइनस आगे आ जाएगा, ठीक है, 1 अपॉन एक्स, log a माइनस भी हो जाता है, तो log a 0 हो जाए, ठीक है, तो उसका काम खत्म, माइनस आगे आ जाता है, और नीचे ये आ जाएगा साइन का cosec x, ठीक है, 1 साइन नीचे लाओगे तो 1 अपॉन में बन जाएगा, ठीक है, और लिमिट x टेंडिंग टू 0। अब देखो फिर से चेक करो, 0 डालो, इन्फिनिटी, और cos इन्फिनिटी होता है, इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी बन गया, तो हम फिर डिफरेंशिएट करेंगे, तो log x का 1 अपॉन x होता है, और cosec क्या होता है, cosec का होता है माइनस cosec x, ठीक है, cosec x इंटू cot x, ठीक, इसकी वैल्यू थी लिमिट x टेंडिंग टू 0। अब यहाँ पे देखो क्या हो सकता है, अब यहाँ पे देखो इसको ऊपर ले जाओ, ठीक है, माइनस ये अपना ऊपर जाएगा, ठीक है, तो ये हो जाएगा tan x,
ठीक। और यहाँ पे नीचे कॉसेक x और ये नीचे आ जाएगा x। अब तुम्हें पता है कि यहाँ पे tan x अपॉन x जो होता है लिमिट 1 होता है, यहाँ पे हम निकाल लेते हैं। आपको अभी हम बताएंगे लास्ट में इसको, ये स्टैंडर्ड फॉर्म होता है, ठीक है। यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ कि लिमिट x टेंडिंग टू 0 tan x अपॉन x 1 कैसे होता है, ठीक है। पहले फॉर्म चेक करेंगे, tan 0 0 होता है, 0.0 0.0 फॉर्म बना, ठीक है। तो हम डिफ्रेंशिएट करेंगे, tan का होता है sec स्क्वायर x का 1 होता है, ठीक। तो अब फिर चेक करेंगे, पुट करो sec 0 1 होता है, ठीक है। तो आंसर 1 आ गया। तो ऐसे इसका 1 आ गया, तो यहाँ 1 तो खत्म, इसकी वैल्यू 1 आ गई। तो यहाँ बचा था 1 अपॉन कॉसेक x। तो ये देखो, तो 1 अपॉन कॉसेक क्या होता है, इसको ऊपर भी ले जा सकते हो तो यह माइनस साइन x हो जाता है, ठीक है। लिमिट x टेंडिंग टू 0, तो साइन 0 कितना 0, तो 0 इसका आंसर आ गया, ठीक है। तो अब हमारा 0 किसका आंसर आ गया, log y इज इक्वल टू 0, क्योंकि हमने इसकी वैल्यू निकाली है पूरा, ठीक। तो log 0, अब y की वैल्यू क्या होगी e⁻0 मतलब इक्वल 1। तो जो इसका आंसर है आपका, जो फाइनल ये आंसर था उसका 1 आंसर आया, ठीक है। तो ये हो गया। अब एक आपको नोट्स है यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे ज़्यादा वो हो गया। तो यहाँ नोट्स है कि इफ़ x टेंडिंग टू कांस्टेंट, मतलब इसका क्या हुआ कि x की वैल्यू अभी तक हम जो भी देखते हैं 0 इन्फिनिटी, ठीक है। हाँ, कभी कभी हम देखते हैं π/2, तो ऐसे कांस्टेंट जो होता है, ठीक है, जो कांस्टेंट 1 2 3 π/2 जो भी है कांस्टेंट अगर दिया हो, ठीक है, देन ट्राई टू x को कांस्टेंट प्लस माइनस h क्या है भाई, h एक ऐसी छोटी सी वैल्यू है, ठीक है, जो बहुत छोटी है, मतलब 0 टेंड करती है, ठीक है। मतलब हम क्या करते हैं कि कभी कभी क्या होता है, जो हमारा लिमिट्स दिया होता है, ठीक है, x की वैल्यू कांस्टेंट दी होती है, ऐसे में हम कभी कभी होता है कि लिमिट हमको दिक्कत होती है, ठीक है, निकालने में, तो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो जाता है क्वेश्चन। तो हम क्या करते हैं, वहाँ पे x की जगह जो इसकी कांस्टेंट की वैल्यू है उसमें क्या होता है, या तो प्लस h जोड़ देते हैं या तो माइनस कर देते हैं, ठीक है, कोई भी एक कर सकते हैं। और हम क्या करते हैं कि h को हम मान लेते हैं कि ये बहुत 0 के बराबर होगा, तो इसको मतलब क्या हुआ कि हम उसमें ऐड कर रहे हैं या माइनस कर रहे हैं, मतलब 0 बहुत 0 के पास का वैल्यू है, तो उसमें फ़र्क नहीं होगा, ठीक है। तो ऐसे हम मान के चलते हैं। जैसे कि आपके पास अगर एक एग्जाम्पल में दूँ, ठीक है, जैसे ये क्वेश्चन है, अगर ये क्वेश्चन मैं देखूं तो अगर नॉर्मली मैं इसका पहले फॉर्म चेक करूं लिमिट की तरह, तो कॉट क्या हो जाएगा, कॉट π/2 कितना होता है, ठीक है 0, ठीक है। तो 0 और cos 90 कितना होता है 0, तो 0 माइनस 0 0 हो गया, अपॉन यहाँ पे π/2 रखोगे तो ये हो जाएगा पाई माइनस पाई 0, तो ये 0.0 फॉर्म। अब इसको क्या करोगे, पहले 0.0 फॉर्म में क्या करोगे, LHL रूल लगाओगे, ठीक है, LHL रूल मतलब डिफ्रेंशिएट करोगे, तो कॉसेक स्क्वायर, ठीक है, कॉसेक स्क्वायर x माइनस, ठीक है, और इस कॉस का करोगे तो माइनस साइन x होगा, ठीक है, तो ये हो जाएगा प्लस, और नीचे यहाँ पे करोगे तो 3 पाई माइनस 2x का होल स्क्वायर, और इसका फंक्शन के अंदर फंक्शन करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा -2, ठीक है। तो ये लिमिट x टेंडिंग टू π/2, ठीक। अब यहाँ पे देखो कि हम π/2 फिर से चेक करेंगे, तो यहाँ देखो कॉसेक π/2, ठीक है, कितना होता है 1, तो यहाँ पे माइनस है तो यहाँ -1, और साइन π/2 1 होता है, तो -1 + 1 0, और फिर यहाँ पे रखेंगे π/2 तो ये पूरा 0, मल्टीप्लाई में सब 0, फिर 0/0, ठीक है। इसको हम फर्दर अगर एक बार डिफ्रेंशिएट फिर करते हैं, ठीक है, तो ये फिर आए यहाँ पे आ जाएगा -2 कॉसेक स्क्वायर तो चला गया, ठीक है, कॉसेक x इंटू कॉस का हो जाता है कॉसेक x इंटू कॉट एक्स माइनस में, तो ये प्लस हो जाएगा, ठीक है, और यहाँ साइन का करोगे तो प्लस कॉस x अपॉन, फिर इसका करोगे तो यहाँ देखो ये तो -6 पहले से था, फिर इसका आएगा 12 हो जाएगा, और पाई माइनस 2x की पावर 1 आ जाएगा, फिर अंदर इसके मल्टीप्लाई का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो ये 2 आ जाएगा, ठीक है, ये आ गया। अब फिर लिमिट हम फर्दर चेक करेंगे कि इसकी वैल्यू क्या हुई। देखो
π/2 था यहाँ, ठीक है। तो कॉस यहाँ पे cosec π/2 जो होता है, ठीक है, 1 होता है, इसकी वैल्यू 1 हो गई, ठीक है, इसकी वैल्यू 1 हो गई। लेकिन cot 90 का क्या होगा 0 और cos 90 0, फिर 0 अपॉन और यहाँ पे फिर डालोगे तो यहाँ फिर 0 आएगा, मतलब 3 बार किए 0। तो ऐसे ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होने लगता है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं यहाँ पे, हम इसकी वैल्यू, ठीक है, ऐसा करते हैं जो कांस्टेंट है ये इसकी वैल्यू हम कांस्टेंट प्लस h कर देते हैं या माइनस h कर देते हैं, ठीक है, ताकि हमें थोड़ा आसानी हो। और हम क्या करते हैं h को मान लेते हैं कि ये 0 के बराबर है, ठीक है, तो उस पर कोई फर्क नहीं होगा, ठीक है। तो हम यहाँ पे इसको सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को, कि जो भी क्वेश्चन था cot x माइनस cos x अपॉन π-2x की पावर क्यूब लिमिट x टेंडिंग टू π/2, ठीक। अब हम क्या करेंगे यहाँ पे x को, ठीक है, x को हम कर देंगे कांस्टेंट, तो π/2 था, इसमें हम माइनस h कर देंगे, ठीक है। तो s करेंगे। अब यहाँ पे देखो, अब जो भी x की जगह पे ये चला जाएगा, ठीक, x की जगह पे। और हम क्या करेंगे, इसको x टेंडिंग टू h कर देंगे, ठीक है। तो अब यहाँ पे हर चीज़ें x की जगह बदल जाएगी। अब जो लिमिट होगा, अब h को हम 0 के हिसाब से लेंगे, ठीक है, क्योंकि x को हमने ये मान लिया है, ठीक है। तो अब ये लिमिट h टेंडिंग टू 0, क्योंकि अब जब h 0 करेगा तभी तो x 90 करेगा, जब हम 0 पे लगेंगे। अब यहाँ पे x की वैल्यू यहाँ पे cot π/2 माइनस h माइनस cos π/2 माइनस h अपॉन यहाँ पे। अब देखो, अब यहाँ पे तो सारा चीज खेल h में ही हो रहा है, तो x को तो हटाना ही पड़ेगा। तो यहाँ 2x की वैल्यू हम निकाल लेते हैं यहाँ से, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो जाएगा, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई पाई हो जाएगा और यहाँ से 2h, ठीक। तो यही हम पुट कर देते हैं यहाँ पे, तो पाई और यहाँ माइनस और यहाँ पाई माइनस 2h के क्यूब, पूरा होल क्यूब, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ये माइनस ये कट गया और इसका क्यूब जो होगा, ठीक है, यहाँ पे ये माइनस, ठीक है, ये तो गया और ये माइनस जाएगा प्लस हो जाएगा, ठीक है। और उसका क्यूब करेंगे तो, और ये देखो cot 90 माइनस थीटा जो होता है वो क्या होता है tan थीटा, मतलब tan h माइनस, और cos 90 माइनस थीटा sin थीटा होता है, ठीक है, sin h अपॉन। यहाँ पे देखो इसका क्यूब था, ये तो सब कट ही गया था, तो 2 का क्यूब 8 होगा, h क्यूब, ठीक। तो यहाँ पे sin h, अब ये एक लिमिट हो गया, ठीक। अब देखो, अब इसका फॉर्म चेक करो, h 0 tan 0 0 0 और sin 0 0, तो 0 माइनस 0 0 और यहाँ पे 0 0 फॉर्म हो गया। अब इसको सिंपल हम कैसे LHL रूल लगाएंगे, ठीक है। अब कैसे, अगर डिफरेंशिएट करते हैं, ठीक है, तो डिफरेंशिएट अगर सिंपल करते हैं तो भी हो जाएगा, ठीक है। और वैसे देखें कि हम इसको सिंप्लीफाई करें, क्योंकि हमको पता है कि जो tan x होता है और x होता है वो वैल्यू 1 देता है, ठीक है। और एक होता है लिमिट x टेंडिंग टू 0 sin x अपॉन x जो होता है 1 होता है। अगर मैं यहाँ पे एक h इसको दे दूँ, एक h इसको दे दूँ, ठीक है, तो काम बन सकता है, लेकिन एक h बच जाएगा, फिर जी दिक्कत करेगा, ठीक है। तो ऐसा करते हैं, ऐसा कब हो सकता है, जैसे अभी मैंने एक अभी आपको वैल्यू दिखाई कि x टेंडिंग टू 0 1 माइनस cos x अपॉन x स्क्वायर जो होता है वो हाफ होता है। इसके पहले मैंने देखा, ठीक है, इसको सॉल्व कर सकते हो, ये सभी स्टैंडर्ड फार्मूला, ठीक है। अभी मैं लास्ट में इसको बताने वाला हूँ आपको। तो ऐसा क्या करते हैं, अगर हम एक tan वाला बना दें और एक ये वाला बना दें तो हमारा x और x स्क्वायर तो फिर x क्यूब की तरह हो जाएगा, ठीक है। तो ये होता है स्टैंडर्ड फॉर्म। तो ऐसा क्या करें कि इसको cos और tan में ही बदल दें, ठीक है, या साइन, अगर साइन या इसमें cos में बदल दें, ठीक है। तो अब देखो इसको साइन अपॉन कॉस लिख लो, साइन अपॉन कॉस एक्स माइनस इसको साइन रहने दो यहाँ पे। क्वेश्चन तो कुछ ठीक है, तो यहाँ पे साइन एच, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे 8h क्यूब है, ठीक। यहाँ देखो साइन दोनों कॉमन है तो साइन इसको बाहर ले लो, ठीक। यहाँ बचेगा 1 अपॉन कॉस एक्स माइनस 1, ठीक। अब 8
एच क्यूब, ठीक है, ठीक। अब क्या है यहाँ पे साइन एच, यहाँ पे सही कर लो इसको, तो ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस एक्स, और ये जो कॉस नीचे है ये नीचे आ जाएगा, ठीक है, कॉस एक्स, ये 8 एच क्यूब, ठीक। अब सोचो ये वाला 1 माइनस कॉस एक्स को अगर हमें एक्स स्क्वायर देते हैं, मतलब इसको जो ये यहाँ पे होता है ना वही हम देना होता है, यहाँ एच है, सब चल एच ही चल रहा है, ठीक है, तो यहाँ पे एच चल रहा है, अगर स्क्वायर इसको दे दें और एक एच इसको दे दें, मतलब साइन एच को एक एच दे दें, और सब मल्टीप्लाई में मतलब 1 माइनस कॉस एच को एक्स स्क्वायर दे दें, ठीक। इसको ये एक एच स्क्वायर, इसको एक एच दे दिए और स्क्वायर दे दिए, तो इसकी वैल्यू होगी 1/2 होगी, और इसकी वैल्यू जो होगी 1 होगी, ठीक है, ये हमको पता है स्टैंडर्ड। तो यहाँ पे इसकी वैल्यू रख लिया, अब बचा यहाँ पे 8, तो यहाँ पे 8 तो पहले से था, अब इसकी वैल्यू 1 है और इसकी वैल्यू हाफ है, ठीक, तो ये कितना हो जाएगा 1/16। देखो कितना अच्छा क्वेश्चन है ये, ठीक है, ये शायद जे मेंस में पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। तो अब चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब एक है आपके पास थ्योरम, ठीक है, ये थ्योरम उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है, पर एडवांस के लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है, कम ही पूछा जाता है। तो इस सैंडविच थ्योरम क्या है, इफ अ फंक्शन एफ एक्स इज इंक्रीजिंग फंक्शन, ठीक है, एक कोई फंक्शन है जो इंक्रीजिंग फंक्शन है और दिया है कि लिमिट एक्सटेंडिंग टू इन्फिनिटी, और फंक्शन का जो ये इनपुट दिया वो 3x/x दिया, ठीक है, इज इक्वल टू 1, मतलब इसकी वैल्यू दे दी है, तो कह रहा है कि इसकी जो वैल्यू होगी वो 1 होगी, जो इसकी वैल्यू होगी वही इसकी वैल्यू होगी, ठीक है। बस क्या चेंज किया है इन्होंने, यहाँ पे ये फंक्शन का इनपुट चेंज किया, तो ये कैसे हुआ, ठीक है, तो इसको मैं प्रूव करता हूँ कि कैसे ये हुआ, और ये थ्योरम क्या है यही बताता है इस चीज, ठीक है। तो क्या हुआ, कह रहा है कि ये फंक्शन एफ एक्स इज ए इंक्रीजिंग फंक्शन। भाई कोई फंक्शन इंक्रीजिंग तब होता है, ठीक है, कि अगर उसकी इनपुट जैसे इंक्रीजिंग फंक्शन है, ठीक है, हम इसकी इनपुट जो देंगे, ठीक, इनपुट जैसे बढ़ाते जाएंगे वैसे हमारा आउटपुट भी बढ़ता जाएगा, ठीक है। इंक्रीजिंग का मतलब यही है कि हम इनपुट अगर बढ़ा रहे हैं, जैसे इधर से इधर जा रहे हैं, मतलब बढ़ा रहे हैं एक्स की वैल्यू, तो वाई की वैल्यू भी बढ़ रही है। हमें यहाँ पे अगर 3 मिल रहा है 2 पे, तो यहाँ 1 पे हमें तो कुछ 3 से कम मिल रहा है ना, तो यही इंक्रीजिंग। तो जब हमारा इनपुट ज़्यादा है, यहाँ पे 3x और यहाँ 2x है, तो भाई ये तो बड़ा होगा ना, तो यहाँ पे देखो f3x जो होगा वो बड़ा होगा f2x से, और उससे भी बड़ा होने वाला है, ठीक है, बड़ा या कुछ इक्वल मान सकते हैं आप, अगर इंक्रीजिंग फंक्शन का ये कंडीशन भी होता है, ठीक है, तो ये x से बड़ा होगा, ठीक है, मतलब सबसे बड़ा जो इनपुट जिसका ज़्यादा उसका बड़ा, ठीक है, ये हो सकता है। फिर क्या हुआ, यही प्रूव करने के लिए हम क्या करते हैं, दोनों यहाँ पे लिमिट सब पे लगा देते हैं, ठीक है, इसमें तो सबसे पहले लिमिट लगाने से पहले हम इसको क्या करते हैं, एक फंक्शन से डिवाइड कर लेते हैं, क्योंकि हमें ये फॉर्म बनाना है, ठीक है, तो सभी को एफ एक्स से डिवाइड कर देते हैं, तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, सभी को मैं डिवाइड कर रहा हूँ, ठीक। अब इसको दोनों सारे में हमें लिमिट लगा देता हूँ, ठीक है, तो ये लिमिट हो जाएगा एक्सटेंडिंग टू, जो लिमिट यहाँ पे दिया है, ठीक है, इन्फिनिटी एफ एक्स या 3x, ठीक है, एफ एक्स ग्रेटर देन f2x अपॉन एफ एक्स ग्रेटर देन एफ एक्स अपॉन एफ एक्स, तो ये तो गया, तो 1 हो गया, ठीक, तो f2x अपॉन एफ एक्स, ठीक, ये ग्रेटर देन 1, और ये इसकी वैल्यू दी है 1, ठीक है, तो इसकी वैल्यू 1 हो गई। अब देखो हमारे पास यहाँ वैल्यू निकल गई इसकी, जो यहाँ पे था, ठीक, अब इसकी वैल्यू 1 के 1 है। सोचो कोई चीज़ 1 से बड़ा भी हो सकता है और छोटा भी हो सकता है, ये कह रहा है कि एक छोटा है और यहाँ इक्वल टू भी लगा है, तो ये दोनों कंडीशन कब होल्ड करेगा, वो इक्वलिटी पे होल्ड करेगा, क्योंकि ऐसा थोड़ी हो सकता है ये फंक्शन एक बार एक से छोटा भी हो एक से बड़ा भी हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो ये हो सकता है कि ये फंक्शन 1 ही हो, क्योंकि ये इक्वल टू होल्ड कर रहा है एक ही बार, तो इसकी वैल्यू हो गया एफ एक्स इज इक्वल टू 1। तो यही है सैंडविच थ्योरम, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। अब आगे आपका ये स्टैंडर्ड रिजल्ट, जिसको आपको याद ही रखना है, ठीक है, लर्न करना है इसको,
एकदम दिमाग पर होना चाहिए आपके, ठीक है, क्योंकि अगर ये आपके दिमाग में है तो आप क्वेश्चन को बहुत ही जल्दी सॉल्व कर लेंगे। आपको दिखेगा कि अगर ये बना दें तो ये हो जाएगा, 1 आ जाएगा, ठीक है, जैसे मैं कर रहा था कि मैं किस तरह बना सकता हूँ। तो जैसे इसकी वैल्यू आपको पता है, इसकी भी मैंने निकलवा दी है, ठीक है, और ये वाला नहीं पता है, ठीक है, तो इसको मैं भी प्रूव करता हूँ। फिर अब वो ये वाला भी नहीं किया है, ये भी नहीं किया है, ये भी नहीं, ये तो मैंने कर दिया, ठीक है इसको, और ये वाला भी कर दिया है। आप 1 की पावर इन्फिनिटी की पावर है, ठीक है, ये भी 1 की पावर इन्फिनिटी है। इसको याद रख लो कि जैसे एक फंक्शन है और x है, तो ये x है जो उसका अपोजिट होना चाहिए, यहाँ पे 1/x है, ठीक है, और जैसे ये फंक्शन है 1/x है तो इसका अपोजिट यहाँ x है, तो ये 1 की पावर इन्फिनिटी ही बनता है। तो इसकी वैल्यू होती है e, हम पीछे इसको कर भी चुके हैं, ठीक है, और x इसकी भी वैल्यू हम निकाल चुके हैं, ठीक है। ये तो मैंने ऐसे लिख दिया कि ये कभी भी पता होगा, ध्यान में रहेगा तो आप क्वेश्चन सॉल्व करते रहते हैं। फिर बात आती है जैसे ये sin x/x है ना 1, तो बच्चों को क्या लगता है कि लिमिट x टर्निंग टू 0 cos x/x भी 1 हो सकता है, ऐसा लगता है, पर ये गलत है। क्यों? 0 पुट करो 1 और यहाँ पे 0 इन्फिनिटी, तो ये 1 कहाँ है, ठीक है, क्योंकि ये तो cos 0 तो 1 होता है ना, और ये कांस्टेंट वैल्यू अपॉन 0 होता है इन्फिनिटी, तो ये नहीं है। तो इसीलिए यहाँ पे ध्यान दो, ये ध्यान देना इस पे, तो cos केवल होता है, केवल cos की लिमिट जो होती है 1 होती है, क्योंकि 0 पुट करोगे तो 1, ये इसका कोई सेंस नहीं है, लेकिन ये मैंने लिख दिया, ठीक है, कि ये कभी गलती से मत करना, ठीक है, इसकी तरह, ठीक है। तो अब ये जान लेते हैं ये वाला, ये tan वाला tan इनवर्स x/x। तो सबसे पहले लिमिट चेक करते हैं, ठीक है, फॉर्म चेक करते हैं 0, ठीक है, tan इनवर्स 0 क्या होता है 0, ठीक है। अब और यहाँ पे क्या होगा 0, तो 0/0 फॉर्म में क्या होता है LHL रूल, ठीक है, तो LHL रूल लगाएंगे तो क्या होगा, हम डिफ्रेंशिएट करेंगे तो tan इनवर्स का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है 1/x², ठीक है, 1 + x², ठीक है, और x तो इसी 1 हो गया, तो tan ये लिमिट 0, यहाँ पे 0 पुट करो 0 तो यहाँ 1, तो ये आंसर 1 आ गया, ठीक, बहुत सिंपल है। ऐसे इसको भी, ठीक है, कर सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पे ये वाला है, ठीक है, इसको भी देख लेता हूँ। बाकी आप अपने एक बार आप सभी को एक बार खुद करके देख लेना कि ये आ रहा है कि नहीं, ठीक है, वैसे सब आ जाएगा, जितना भी मैं मेथड बताया हूँ आपको, अगर वो फॉलो करोगे तो इसका सब आंसर आ जाएगा, बहुत ही आसान है। अब यहाँ पे लिमिट चेक करो, हाँ, e⁻0 1 हो गया, 1 - 1 0, और यहाँ पे 0 फॉर्म आएगा। डिफ्रेंशिएट करेंगे, e⁻x का डिफ्रेंशिएशन e⁻x से होता है, -1 की तो 0 हो गया, यहाँ x की तो 1 हो गया, ठीक है, लिमिट x टर्निंग टू 0। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे अब पुट करो तो e⁻0 क्या होता है 1, ठीक है, आंसर 1 आएगा, ठीक है। अब इसको देख लो, ये इम्पोर्टेंट है, लिमिट अगर डिफ्रेंशिएशन आता है तो ठीक है, ठीक है, वरना ये थोड़ा सा लग सकता है आपको। यहाँ पे पहले हम चेक करते हैं फॉर्म, a⁻0 अगर है तो 0, ठीक है, वो किसी की पावर 0 क्या होता है 1 होता है, ठीक है, और -1, और यहाँ पे 0, तो 1 - 1 0/0 फॉर्म। तो फिर हम LHL रूल लगाएंगे, ठीक है, चलो हॉस्पिटल डिफ्रेंशिएट करेंगे। a⁻x का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है वो पता है, जैसे e⁻x का e⁻x होता है, तो a⁻x का a भी होता है, पर यहाँ क्या होता है ln a आता है, जो log, ठीक है, ln होता है, ठीक है, तो ये होता है, और 1 का तो 0, ठीक है, और नीचे 1, ये x का तो 1 हो गया, तो लिमिट x टर्निंग टू 0। अब यहाँ पे देखो, पुट करो 0 पुट करोगे तो यहाँ 0, तो किसी की पावर 0, एक कांस्टेंट की पावर 0 क्या होता है 1 होता है, तो यहाँ बचा क्या ln a, ये ln a होता है, ठीक है। log और ln में फर्क होता है, ठीक है, यहाँ पे 10 बेस होता है और ln में e बेस होता है, ठीक है, ये नेचुरल लॉग है, ठीक है, यहाँ पे e⁻x, ठीक है। तो ये है सिंपल, आप इसको एक बार ट्राई कर लेना, ठीक है। तो बहुत बहुत धन्यवाद पूरा लेक्चर देखने के लिए, और यदि आपको मेरा लेक्चर पसंद आता है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, और अपने दोस्तों में शेयर भी कर सकते हैं।